की पाठशाला एंड आई एम श्रुति। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने बायोलॉजी को विद द थर्ड चैप्टर ऑफ इट, जो कि है एब्सॉर्प्शन बाय रूट्स। अब पढ़ाने से पहले अब मुझे एक डाउट क्लियर करना है कि अब शायद कुछ लोगों को लग रहा हो कि श्रु की पाठशाला सिर्फ बायो और हिस्ट्री के लिए है, जिसमें से बायो मैं पढ़ा रही हूँ और हिस्ट्री दिव्यानी। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा फोकस मेनली साइंस सब्जेक्ट्स पर है, बट अभी मैं बायो इसीलिए कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको मालूम हो कि जो हमारे आईसीएससी बोर्ड एग्जाम्स होने थे 10th के 2020 बोर्ड एग्जाम्स, वो पोस्टपोन कर दिए गए थे। 4 एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए थे कोविड-19 की वजह से, जिसमें से एक एग्जाम था बायोलॉजी। तो इसीलिए भी मैं थोड़ा पोर्शन बायो का इसीलिए ही कवर कर रही हूँ कि जो लोगों को भी 10th के एग्जाम्स देने हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो, ना कि सिर्फ उनके लिए जो 9th से 10th में आए हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले फोकस कर रही हूँ कि बायो की प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर दी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी में ही प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ ये है, अदरवाइज हम सारे साइंस सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे और सारा सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाउ कमिंग बैक, एब्सॉर्प्शन बाय रूट्स है हमारा आज का टॉपिक। तो ये क्या है? दिस इज कि जो हम पेड़ों को पानी देते हैं, पेड़ पौधों को पानी देते हैं हम, तो उनके अंदर नहीं देते हैं, हम सॉइल में देते हैं। तो सॉइल से किस तरीके से प्लांट अपने अंदर पानी लेता है, किस प्रोसेस से लेता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उस प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो यही है एब्सॉर्प्शन बाय रूट्स की रूट्स वाटर या फिर कोई और चीज़ जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, उनसे कैसे एब्सॉर्ब करता है। तो फर्स्ट इज की ज़रूरत क्या है वाटर की, मिनरल्स की और सॉल्ट्स की, प्लांट्स को क्या ज़रूरत होती है। तो वाटर की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। फर्स्ट इज कि जो उनकी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, हमने सबने छोटे में डेफिनेशन पढ़ी है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो वही है कि वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए उनको वाटर एब्सॉर्ब करना पड़ता है रूट से। फर्स्ट ये हो गया। देन सेकेंड इज की ट्रांसपिरेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायो में। तो यहाँ पर मैं सिर्फ छोटा सा पोर्शन बताती हूँ, मैं वहाँ पर तो काफ़ी डीप में पढ़ना है, बट यहाँ पर सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जो लीव्स हैं, जो स्टेम्स हैं, मतलब जो एक्सपोज्ड है एयर से, जो खुले हैं, उनसे जो है वो वाटर लॉस होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होता है। तो उस वाटर लॉस अगर जब होगा तो वाटर तो होना चाहिए पहले, तब वाटर लॉस होगा। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज की ट्रांसपोर्टेशन मतलब प्लांट्स में कोई प्लेट लेकर खाना नहीं ले जा सकता। जैसे कि आपको खाना प्लेट में मिलता है, वहाँ पर प्लेट में नहीं मिल सकता है, उनको फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसफर होता है। लीव्स फूड बनाती हैं, बाकी के पार्ट्स फूड नहीं बनाते हैं, जैसे कि स्टेम, रूट्स वगैरह फूड नहीं बनाते हैं। तो जब लीव्स फूड प्रिपेयर कर लेती हैं तो फ्लोएम थ्रू ट्रांसफर होता है। फ्लोएम थ्रू यानी कि फ्लोएम में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो उस वाटर में फूड को डिसॉल्व कर देते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, उनको डिसॉल्व कर देते हैं और वाटर के थ्रू अलग अलग पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये ईजी हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। एंड नेक्स्ट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है वाटर का, जो कि है टेम्परेचर मेंटेन करना प्लांट का, जो कि हमारी बॉडी में भी यही काम है। हम ह्यूमंस भी 70% हमारे अंदर भी वाटर होता है, वो सिर्फ इसीलिए कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जब हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, बट बेसिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए। मतलब कि अगर हमें वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें उसको बहुत ज़्यादा वाली हीट देनी पड़ेगी, तब उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और अगर हमें वाटर को ठंडा भी करना है तो भी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करेगा, तब वो ठंडा हो पाएगा। तो ये ज़्यादा हीट रिलीज करना और ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करना कहलाता है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर ईजिली अप एंड डाउन नहीं होता है। तो वाटर यूजफुल है टेम्परेचर मेंटेन करने में प्लांट्स का, तो प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी यूज होता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट रोल थे वाटर के जो एक प्लांट बॉडी में होते हैं। नाउ
सेकेंड इज कि अब मिनरल्स का और सॉल्ट्स का क्या रोल है जो उनको एब्जॉर्ब करने होते हैं रूट से, उनका क्या रोल होता है प्लांट की बॉडी में। तो जैसे कि जो मिनरल्स हैं उनका कुछ ना कुछ चीज़ बनाने में, कुछ ना कुछ लाइक प्रोड्यूस करने में हेल्प होता है। जैसे कि वैसे तो काफ़ी सारे मिनरल्स जनरली हमारी जो बुक्स होती है उसमें गिवन है, बट जो मेन है, 2-3 मेन है। फर्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नीशियम हेल्प करता है क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, यानी कि क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने में मैग्नीशियम का रोल होता है। और अगर बता दो क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, इसीलिए क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा हाथ है और मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज कैल्शियम। कैल्शियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैल्शियम जो सेल मेम्ब्रेन की जो सेमी परमेबिलिटी होती है, यानी कि वो कुछ चीज़ों को ही सिर्फ पास करता है अपने थ्रू, लाइक क्या आना है क्या नहीं आना है वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, तो उसकी वो परमेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम जनरली जो प्लांट्स को हम देते भी हैं थ्रू यूरिया और ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह डाली जाती हैं, इनमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये प्लांट के प्रोटीन सिंथेसिस में काफ़ी हेल्प करती है, इसीलिए हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के थ्रू नाइट्रोजन को डालते हैं। तो यही कुछ मिनरल्स बता दिए मैंने जिनका प्लांट्स में काम होता है और वाटर का क्या काम होता है। नाउ सेकेंड थिंग इज कि अगर प्लांट को एब्सॉर्ब करना है वाटर रूट में से तो उसको कुछ अपने अंदर स्पेशलिटी लानी होती है, कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम नहीं कर सकते रूट में से, मतलब सॉइल में से हम वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटीज़ नहीं है, बट प्लांट्स के पास है। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं? हम जानते हैं कि जो प्लांट का रूट पार्ट जो होता है वो सॉइल के अंदर, हम कहते हैं, गड़ा हुआ होता है या सॉइल के अंदर होता है। तो उन रूट्स की स्पेशलिटी होती है, जैसे कि फर्स्ट इज कि रूट्स जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, डीप ग्रोथ होती है उनकी और बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है। तो यही जो रैपिड ग्रोथ है और ये जो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है, काफ़ी फैला सा इनर्मस जो होता है, वो हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्ब करने में। इमेजिन कि अगर एक छोटी सी जगह तक रूट होंगी तो उतनी जगह का ही सिर्फ वो वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब कर पाएंगे, लेकिन जब वो ज़्यादा जगह में होंगी, ज़्यादा डीप ग्रोथ होगी उनकी, तो वो नीचे से भी वाटर एंड मिनरल्स को ला सकती है खींचकर, वो एब्सॉर्ब कर सकते हैं वहाँ से भी, इसीलिए ये एक्सटेंसिव रूट ग्रोथ एक रिक्वायरमेंट है। नाउ सेकेंड इज की इनर्मस सरफेस एरिया, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लाइक सरफेस एरिया हम जानते हैं कि हमने बहुत मैथ्स में फॉर्मूले पढ़े हैं, बट बेसिकली कि वो कितना कितना एरिया रिक्वायर कर रहा है। अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ पर रखना है तो वो कितनी जगह लेगा, कितनी जगह में हम उसको पुट कर सकते हैं जो बेस चाहिए होती है किसी चीज़ को रखने के लिए, तो दैट इज एरिया, वो एरिया होता है। तो जब अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ज़्यादा जगह के कांटेक्ट में रहेगी और ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम एंड इनॉर्मस सरफेस एरिया, ये हमारे दो चीज़ें हो गई जो रूट्स में होनी चाहिए उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। थर्ड इज कि रूट्स काफ़ी कंसनट्रेटेड होनी चाहिए, यानी हाईली कंसनट्रेटेड होनी चाहिए। अब ये जो हमारे प्रोसेसेस हैं जो वाटर एब्जॉर्ब और मिनरल एब्जॉर्ब करने के, ये उनसे थोड़ा सा रिलेटेड है कि अगर रूट में अगर ज़्यादा सॉल्ट्स और मिनरल्स होंगे और पानी की कमी होगी, तो हमने बेसिकली कोई भी चीज़ ऐसी सुनी होगी कि वाटर मूव फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर रूट्स में पानी की कमी रहेगी और बाहर पानी ज़्यादा है तो ईजिली बाहर से पानी अंदर आ सकता है, एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यही लॉ है कि जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा है वो वहाँ से कम की तरफ आती है। तो इसलिए रूट्स में हमेशा वाटर की कमी होनी चाहिए, वाटर कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू सराउंडिंग्स, ताकि बाहर से पानी अंदर ईजिली आ सके। ये हो गया कि हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए रूट्स का। और जो लास्ट है वो कि जो रूट्स की वॉल्स होनी चाहिए, रूट हेयर्स जो बोले जाते हैं, रूट से ही कुछ छोटी छोटी माइन्यूट से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, उनको बोला जाता है रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स की जो वॉल होनी चाहिए वो काफ़ी पतली होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोटी हो जाएगी तो वाटर को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी, बट यही अगर पतली सी वॉल होगी, मिनरल्स और वाटर ईजिली बाहर से अंदर जा सकते हैं। अगर थिक वॉल होगी तो प्रॉब्लम होगी मिनरल्स को और वाटर को ट्रांसपोर्ट होने के लिए अंदर तक। तो ये थे, मैंने आज डिस्कस किया वाटर के क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल्स होते हैं प्लांट में, मिनरल की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और रूट्स को क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए तब वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं।
तो आज बस इतना ही था। हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर या मिनरल कोई भी चीज़, तो हम उन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो फर्दर जो भी हमारे सिलेबस में इम्पोर्टेंट अलग सी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू श्रुति पाठशाला।